राम राम भाई सभी को। मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समीक्षा करेंगे जो 1 दिसंबर को पशु पर्चर का एग्जाम हुआ है, दूसरी पारी का। उसमें जितने भी गणित के सवाल आए हैं आज हम इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एसआई का है। क्या दे रखा है? एक 15,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% और 5% हो तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? सीआई से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दे रखा है दोस्तों? 15,000 रुपये की आपकी क्या है, कोई धनराशि है। पहली साल क्या ब्याज मिल रहा है? पहली साल आपको 10% ब्याज मिल रहा है। आपको सबसे पहले क्या है, परसेंटेज को रेशियो में लिखना आना ही चाहिए। 10% को कैसे लिखेंगे? 11/10, यानी मेरा 10 मूलधन है तो 11, 1 रुपये ब्याज मिलके 11 होगा। अगला ब्याज क्या है? 8% है। 8% को कैसे लिखते हैं दोस्तों? 27/25। इनको रेशियो में बदल लो, परसेंटेज को सभी को। अगला क्या है? 5% है, यानी 21/20। यही है। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कितना रहा दोस्तों? 20 का गुणा आप 25 से करेंगे, 500 आया। 500 का गुणा 10 से करेंगे, 5,000 आया। तो ये सारी संख्या इससे कट जाएंगी। 5,000 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब दोस्तों, एग्जाम में क्या है, हमें समय भी बचाना होता है। आप इस सवाल को पूरा कैलकुलेट करेंगे, आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको क्या है, पहले एक ऑप्शन पर नज़र मार लेनी है। सभी के यूनिट डेट क्या अलग 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 हैं, तो हम यूनिट डेट लगाएंगे यहाँ पे। 1 का गुणा 7 से करेंगे, अंतिम संख्या क्या आएगी? अंतिम अंक क्या आएगा? 7 आएगा। अगेन 7 का गुणा 1 से करेंगे, अंतिम अंक क्या आएगा? इकाई का अंक अगेन 7 आएगा। फिर 7 का गुणा 3 से करेंगे, यानी हमारा इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त होगा। एक किस ऑप्शन में दोस्तों? एक अकेला ए ऑप्शन में। 18,711 हमारा क्या है? मिश्र धन हो जाएगा। आपको ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा यूनिट डेट कंसेप्ट लगाएंगे, इकाई का अंक पहचानेंगे। जो आपका ऑप्शन दे रखा है वही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए दोस्तों। क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि 15,625 रुपये पर 16% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयुक्त होने वाला ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? ठीक है दोस्तों, आपको क्या दे रखा है? आपको ये मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखी है, और 9 माह के लिए आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप ये बताइए। जब भी आपको त्रैमासिक दे रहा है, तिमाही के आधार पर दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? दर का क्या करते हैं भाई? चौथाई करते हैं। और समय का क्या करते हैं? 4 गुना करते हैं। दर आपको कितनी दे रखी है? 16%, जिसका चौथाई लेंगे, यानी आपकी इंटरेस्ट रेट क्या है भाइयों? 4% आपकी क्या है? इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। अब 4% को आप कैसे लिखेंगे? यानी अगर मेरा पहले 25 है तो क्या हो जाएगा? 26 मुझे रुपए प्राप्त होगा। अब 9 माह के लिए है, ये 3 माह ये हो गया। अगले 3 माह में क्या होगा? अगेन 25 से 26 हो जाएगा। अगले 3 माह में क्या होगा दोस्तों? अगेन 25 से 26 हो जाएगा। इन सभी का गुणा कीजिए। सॉरी, 25 से 26 हो जाएगा। 25 का क्यूब क्या रहता है दोस्तों? 15,625 होता है। 15,625 होता है। आपको ये 26 का क्यूब निकालना है। 26 के क्यूब में से 25 का क्यूब घटा देंगे तो आपका क्या है? वही करेक्ट आंसर है। या तो आपको 26 का क्यूब आप सीधे सीधे निकालिए, या फिर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है दोस्तों, 26 के क्यूब में से 25 का क्यूब घटा दीजिए। वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। कैसे निकालेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं चाहें तो। ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो यानी ए क्या है हमारा? 26 है। 26 का स्क्र कितना रहता है दोस्तों? 676। 25 का स्क्र कितना रहता है? 625। और ए भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 650। इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो क्या है? आपकी ब्याज है 6×5=11, हासिल 1, 8 और 2 10 और 5 15, हासिल 1 और 19। 1951 रुपये आपको क्या है? ब्याज मिलेगा 9 महीने में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप क्यूब को आप याद कीजिए, नहीं तो आप अपनी क्या है, कैलकुलेशन को आप आसान बनाइए।
ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में क्या हो जा रही है, 10.25% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। सक्सेसिव वाला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही आपने पढ़ा है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5% का हम सक्सेसिव लगाएंगे, 5% यहाँ, 5% यहाँ पे, और 0.25% यहाँ पे, तो 10.25। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा 5%। बात समझ में आ रही है भाइयों आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी की माँ से क्या है भाइयों, ये मेरा ए है, ये बी है। ए और बी की माँ से क्या है 4:3 है। ये तो इनकम है इनकी भाइयों, इनकम। और जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर कितना है, 3:2 है, 3:2 है। इतना खर्चा करने के बाद ये क्या है, हर कोई 800 रुपये प्रति माह बचा रहा है। दोनों बचा कितने रहे हैं भाइयों दोस्तों, सेविंग कितनी है इनकी, ये भी 800 रुपये बचा रहा है, ये भी 800 रुपये बचा रहा है। तो आपसे पूछा गया है उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है दोस्तों, 4 का गुणा 8 2 से कीजिए, 3 का गुणा 3 से कीजिए, दोनों का अंतर लीजिए, 8 - 9, यानी 1 का अंतर यहाँ से आ गया। 300 गुणा 800 गुणा 3 करेंगे, 800 गुणा 2 करेंगे, डिफरेंस लेंगे यानी 800। आपको एक की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 800। आपसे पूछा क्या गया है, 7 की वैल्यू पूछी गई है, यानी इन दोनों का योग पूछा गया है, 4 और 3 7 का। तो ये करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका, 7 × 800 हो जाएगा। ये क्या है आपका 5600 रुपये इन दोनों की इनकम होगी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, आप इस पर रेट लगा सकते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन या तो यहाँ पे 5600 होना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पे 8000 रुपये इनकी सेविंग होनी चाहिए थी। ये ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, नहीं है। चलिए भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं गणित का। अगला क्वेश्चन है भाइयों हमारा, नंबर सिस्टम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाइयों, नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 450 से 600 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 12 15 और 20 से क्या है, 12 15 और 20 से क्या है भाइयों, पूर्णतः विभाजित होंगी। 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले 12 15 और 20 का क्या है, एलसीएम लेना है। 12 15 और 20 का एलसीएम कितना आया भाइयों, 60। अब आपको शुरुआती संख्या क्या दे रखी है, 450। 450 के पास पहली संख्या पहचाननी है जो हमारी 60 से डिविजिबल है। आप कौन सी कहेंगे, 480 भाइयों आपकी क्या है, 60 से मल्टीपल है, डिविजिबल है। तो पहली संख्या 480 आ जाएगी, इसमें 60 जोड़ेंगे, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 540, और तीसरी संख्या क्या है 600। इस तरह से हमें केवल 3 ही संख्याएं ऐसी प्राप्त होंगी 450 से 600 तक जो हमारी क्या है 60 से डिविजिबल होंगी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, 3। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये कह देता, यहाँ पे दे रखा है 450 से 600 तक, अगर वो ये कहता 450 से 600 के बीच की कितनी संख्या है, यानी बीच की, यानी उसमें क्या है हमें 600 को इंक्लूड नहीं करना था। अगर ऐसा पूछता तो केवल हमारी क्या है, दो ही संख्या रहती है। यहाँ पूछा गया है 600 तक पूछा गया है, यानी आपको 600 को कंसीडर करना है जो कि हमारी 60 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी 3 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु क्या है, 24 है। 2 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु अगर 24 है, तो अभी क्या होगी, 2 वर्ष बाद क्या होगी भाइयों, आप कहेंगे 2 जुड़ जाएगा इसमें, यानी वर्तमान में ए बी और सी की वर्तमान आयु का औसत कितना है भाइयों, 26। अगर पहले 24 था, 2 वर्ष बाद 26 हो जाएगा। तो ए बी सी की एवरेज क्या आ गई है, वर्तमान एवरेज 26 है। आगे क्या कह रहा है,
7 साल पहले 7 साल पहले बी और सी की औसत आयु 25 थी। बी और सी की औसत आयु 7 साल पहले अगर 25 थी तो अभी क्या होगी? दोनों में 7 7 जोड़ेगा, यानी हमारा औसत भी 7 से बढ़ेगा। अभी दोनों की कितनी होगी दोस्तों? 32 औसत आयु होगी। आपसे क्या पूछा गया है? ए की वर्तमान आयु। तीन संख्याएं हैं, ए बी सी लोग हैं, 3 लोग हैं। अगर उनका औसत 26 है तो उन सभी संख्याओं उन तीनों की औसत उम्र क्या आ जाएगी दोस्तों? गुणा 3 करेंगे, 78 क्या है? इन तीनों की उम्र का योग होगा। बी और सी की औसत क्या है? 32 वर्ष है। इन दोनों का योग क्या होगा? 64 होगा। तो क्या आप यहाँ से इनको घटाएंगे तो ए की वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते? कितना आया? 14 वर्ष। 14 वर्ष आपका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। अगला हमारा गणित का सवाल रहेगा। हम्म नंबर सिस्टम से भाइयों इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं एक बार नंबर सिस्टम को क्या है रिवाइज करके आपको सभी को जरूर जाना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी 72 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्या दे रखा है आपको? दुकानदार, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 kg अधिक मात्रा में 3600 रुपये में खरीद सकता है। कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किग्रा कीमत क्या होगी? दोस्तों आप मुझे ये बताओ, 10% की कमी आई मूल्य में, यानी अगर पहले मेरी कीमत 10 रुपये थी तो अभी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 रुपये। ये क्या है? कीमत है। तभी तो मैं बोलूँगा मेरी क्या है, कीमत में 10% की गिरावट आई। अब जो इसका खर्चा रहता है, एक्स वो रहता है, कंजप्शन रहता है, खपत रहती है, कीमत और खपत का रिवर्स रेशियो रहता है दोस्तों। अगर ये पहले मैं 9 kg खरीद रहा था तो अभी मैं कितनी केजी खरीदूंगा दोस्तों? 10 kg खरीदूंगा। इनका जस्ट रिवर्स रेशियो आपको कर देना है। अब यहाँ पे आप ये बताइए, 9 kg से 10 kg, 1 kg अधिक खरीद पा रहे हैं। और आपको सवाल में क्या दे रखा है? 1 kg की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। एक की वैल्यू क्या है? 8 है। 8 है तो 10 की वैल्यू क्या है? 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 10 × 8 यानी 80 kg आप खरीद रहे हैं। आप 80 kg खरीद रहे हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं भाइयों? 3600 रुपये में। तो 3600 रुपये में 80 kg खरीद रहे हैं तो 1 kg का मूल्य कैसे आएगा? भाग 8 देंगे, 8 से 8 गया, 8×32 और 45, 45 रुपये पर केजी क्या है? कीमत कम होने के बाद का मूल्य है 45। कौन सा है? ऑप्शन ए। समझ में आया भैया आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी? दोस्तों, कोई संख्या है, उसका 60% आपको दे रखा है और आपसे क्या है 36 जोड़ा जा रहा है तो वो 100% हो जा रही है, यानी 40% है। यानी आप यहाँ से ये कह सकते हैं 40% की वैल्यू क्या दे रखी है भाइयों आपको? 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36। तो आपको 100% निकालना है। 100% कैसे निकालेंगे? 36/40 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से 9 बार गया, 90 क्या आ गई आपकी? वो संख्या आ गई ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। परसेंटेज का है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 30 अंक मिलते हैं और 20 अंकों से क्या है अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? देखिए दोस्तों, 40% पे क्या है? पासिंग मार्क्स है। 40% मिनिमम चाहिए। उसे मिला कितना? 30 अंक मिला और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी उसे 50 लाना था। यानी 40% की वैल्यू क्या है भाइयों? 50 है। तो 100% अधिकतम अंक क्या होंगे? 100% ही होंगे। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/40 गुणा 100। 40 से ये कितनी बार जाएगा? 2.5 बार। तो ये कितना आ गया? 125 आपके क्या है? अधिकतम अंक होंगे। 125 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है भैया आपको? अगला सवाल देखते हैं।
हम्म देखिए दोस्तों, एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 8 दोस्तों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया। उनमें से 6 लोगों ने क्या है, 300 रुपये प्रति व्यक्ति लाए। सातवां व्यक्ति क्या लाया है? 8 व्यक्तियों के औसत से 100 रुपये अधिक लाया है। और आठवां व्यक्ति क्या है, 550 रुपये लाया है। कुल कितनी राशि एकत्रित की गई? दोस्तों आप मुझे ये बताओ, 6 लोग कितना लाए हैं? पहला जो ये है, उनमें से 6 300 रुपये प्रति व्यक्ति लाए हैं। 6 लोग 300 रुपये प्रति व्यक्ति लाए हैं, यानी 1800 रुपये तो ये लोग लाए हैं। प्लस में ये क्या है, सातवां व्यक्ति क्या है, 8 व्यक्तियों के औसत से 100 रुपये अधिक लाया है। मैंने माना औसत हमारा अगर एक्स है सभी लोगों का, तो ये क्या है, एक्स से 100 रुपये अधिक लाया। और आठवां व्यक्ति क्या लाया है, 550 रुपये लाया है भाई। यही है, इतना धन इकट्ठा हुआ है। औसत आपको मैंने क्या माना है, एक्स माना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 गुणा एक्स, 8x। 800 और एक 900 और 550, 2450 की वैल्यू कितनी आई भाइयों? 2450 की वैल्यू क्या आई, ये एक्स उधर जाएगा, 7x आ गई। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2450/7। कितना आया, 7 या 21, 3 350 रुपये उनका औसत आया है। आपसे पूछा क्या गया है, कुल राशि कितनी थी? कुल राशि यानी 8 लोग हैं, हर ने 350 औसतन लाया है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 8 45, 38 24 और 4 28। 2800 रुपये आपका क्या है, कुल धन इकट्ठा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है भाइयों? अगला सवाल आपको दे रखा है, एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु क्या है, 66 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु क्या है, 34 वर्ष है। यदि पोते पोतियों की औसत आयु आपको 8 वर्ष दे रखी है, तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? क्या करना है, 2 लोगों की 66 है, दोनों का योग क्या होगा, 2 गुणा 66, प्लस 2 लोगों की माता पिता की 34 वर्ष है, 2 गुणा 34, प्लस अब 3 पोते पोतियां हैं जिनकी औसत आयु 8 है, तो 3 गुणा 8 कर देंगे आप। 3 गुणा 8 डिवाइड करेंगे किससे, कितने लोग हो गए, 2 2 4 और 3 7। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 66 और 24 100 हो जाएगा, यानी 200 प्लस 24। इसको भाग देंगे 7 से, 224 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 32। 32 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों, क्या दे रखा है। अगला सवाल आपको दे रखा है, देखिए 79। 12 सेवों का विक्रय मूल्य 15 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। आपको कैसे करना होता है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा क्या दे रखा है, 12 सेवों का विक्रय मूल्य यानी 12 का एसपी कितने के बराबर है, 15 के सीपी के बराबर है। यहाँ से आप एसपी और रेशियो सीपी निकाल सकते हैं। कितना आया, 15/12, यानी 5/4 आपका क्या है, एसपी और सीपी का रेशियो। यानी अगर मेरा क्रय मूल्य 4 है, तो इस पर 1 रुपये कमा रहा हूँ मैं, तो मेरा विक्रय मूल्य 5 हो रहा है, तो परसेंटेज क्या आएगा, 1/4 × 100, यानी आपको 25% का लाभ होगा भाइयों। यही है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है भाई आपको सभी को? अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, हम्म नंबर सिस्टम दोस्तों बहुत आ रहा है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम पे पकड़ बनाइए, आप करके जरूर जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें नंबर सिस्टम। क्या कह रहा है दोस्तों?
देखिए क्या कह रहा है, 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी क्या है 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है, इसको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है, यही है ना। आपको कैसे करना है आप मुझे ये बताइए। आप क्या 4 और 5 पर भी फोकस कर सकते हैं, यानी 20 से मल्टीपल होना चाहिए। 20 से मल्टीपल है यानी अंतिम अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई आप 10 से किसी संख्या का गुणा करेंगे तो अंतिम अंक हमेशा जीरो ही आएगा, तो 20 से भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। यानी पहले तो 8 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा अंतिम अंक जीरो आए, तो 2 और 12 ही हमारे पास दो ऑप्शन बचे, यानी 7 और 8 को तो आप क्या है हटा दीजिए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आपको फर्दर चेक करना है कौन सा होगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे दो जोड़ते हैं, 28 और 2 30 हो रहा है, वो 20 से क्या है भाग नहीं जा रहा है, तो 20 आपका क्या है, दो ऑप्शन है नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी 12। 28 में आप 12 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 20 से भाग जाएगा। 20 की डिविजिबिलिटी क्या है, हम केवल अंतिम दो अंक देखेंगे, 4 गुणा 5 20 होता है, 4 के लिए हम केवल दो अंक देखते हैं, तो हमारा क्या है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन बी 12। अगेन नंबर सिस्टम से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से क्या है पूर्णतः विभाजित हो क्या होगी। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कोई संख्या हमें क्या है 16, 20 और 24 से देखना है, तो इनसे कौन सी संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम में केवल एक जीरो आएगा, यानी ये तो क्या है हमारा ऑप्शन है ही नहीं छोटी के लिए, ये तो हम काट देंगे, हमें केवल एक जीरो वाला ट्राई करना है। अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम चार अंक देखने हैं, अंतिम चार अंक आपने यहाँ पे देखे, 60 आपका जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन क्या है बी और सी में से होगा, ये दोनों ही संख्या क्या है 16, 20 और 24 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, यही है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों हैं तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 1000, 10,000, 80 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाइयों, बात समझ में आ रही है। आपका क्या है ए 10,080 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आपकी 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, 3 इंटू 8 क्या होता है 24 होता है, तो ये क्या है 3 से 1060 हमारा क्या है 10,060 आपका 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूनिट कितना आ रहा है 6 और 2 8 हो रहे हैं, ये नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका क्या है करेक्ट है, 10,080 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, आपका अगला क्वेश्चन है तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 4.2 मीटर, 4.9 मीटर और 6.3 मीटर लंबी लकड़ी के 3 टुकड़ों की समान लंबाई के तख्तों में काटा जाता है। आपको क्या करना है, इन तीनों का क्या है एलसीएम लेना है भाई। 4.2, 4.9 एंड 6.3 कितना आया, 0.7 आया इनका एलसीएम, 0.7 क्या आया मीटर आया। इसको आपको क्या है सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आता है, आप 100 से गुणा करेंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 70 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये वाले क्वेश्चन में क्या है आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है, जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चनों में आता है। आपको क्या दे रखा है, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपये में 41 के भाव से खरीदे, 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे। एक बार को आपको क्या है 41 और 60 भूल जाना है। आप ये बताइए कोई मैं 100 रुपये में चीज़ खरीद रहा हूँ, 64% लाभ चाहिए। आप ये देखिए मैं 100 में खरीद रहा हूँ भाइयों कोई चीज़, और मुझे 64% का लाभ चाहिए, तो मैं बेचूंगा कितने में, 164 में बेचूंगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है, ठीक है भाइयों। अब आप मुझे ये बताइए 100 में 41 खरीद रहा है, 100 में 41 खरीद रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 164 में उसे क्या है 41 से बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है हमें 64% का लाभ मिलेगा, जितना खरीदा उतना बेच दिया हमने। अब आपसे क्या पूछा है 60 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे, 164 में कितना बेच रहा है दोस्तों 41, एक में कितना बेचेगा 41/164, तो 60 रुपये में कितना बेचेगा, गुणा 60 आप करेंगे तो कितना आया, ये 4 बार गया, 4 से ये कितना गया 15 बार गया, आपको 15 से वो आपको
बेचना पड़ेगा। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। हमारा अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रखा है? एक वस्तु को एक वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार क्या है, 15% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को वो 210 रुपये में बेचता तो उसका लाभ क्या होता? आप मुझे ये बताइए, 15% लाभ का क्या मतलब है? अगर मैं कोई 100 में खरीद रहा हूँ तो 115 में बेच रहा हूँ, बेच कितने में रहा है? 230 में। 230 में बेच रहा है, यानी 115 की वैल्यू 230 है, यानी दो का गुणा हो रहा है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों? इसका दो से गुणा करेंगे, 200 रुपये की चीज़ को क्या है वो 230 रुपये में बेच रहा है, और इस तरह से वह 15% लाभ कमा रहा है। पूछा क्या गया है, अगर वो 210 में बेचता, 200 की चीज़ को अगर वो 210 में बेचे, कितने का लाभ कमाए? 10 रुपये का। कितने पे? 200 पे कमाया। परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5% का वो क्या है, लाभ कमाता। ऑप्शन, आसान सवाल था। दूसरा सवाल क्या है भाइयों? एक दुकानदार ने क्या किया है, अपने ग्राहकों को एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी, फिर भी वह क्या है, 20% का लाभ कमा रहा है। 8% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमा रहा है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य क्या है, 460 रुपये आपको दे रखा है। देखो दोस्तों, छूट किस पे दी जाती है, पहले तो आप ये बताइए। एमआरपी पे, यानी एमआरपी पे मैं क्या दे रहा हूँ, 8% की छूट दे रहा हूँ, यानी एमआरपी का 92% किसके बराबर है? सीपी के कॉस्ट प्राइस का। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, कितना है? 20%, यानी 120 के बराबर। यहाँ से आप ये बता दीजिए, एमआरपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, कितना आया? 120/92। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या गया है, यदि उसका क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? 460। 92 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 460 है, यानी ये इसका क्या है, 5 गुना है। तो आपसे पूछा क्या गया है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? इसका भी 5 गुना कर लीजिए। 600 रुपये क्या है, उसकी एमआरपी है, उसका अंकित मूल्य है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है भाइयों? आप ये देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, सक्सेसिव छूट से है। क्या कह रहा है? 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। 10% को आप कैसे लिखते हैं? पहले अगर 10 था तो अभी 9 हो गया है। 20% को कैसे लिखते हैं? पहले अगर 5 था तो अभी 4 हो चुका है। 25% कैसे लिखते हैं? अगर पहले अगर 4 था तो वो 3 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 4 से 4 गया, आप क्या लिखेंगे? 50 की चीज़ हमें कितने में मिल रही है? 27 में मिल रही है। 100 की चीज़ कितने में मिलती है दोस्तों? 100 की चीज़ मिलती है आपको 54 में। कितने की छूट मिली? 100 की चीज़ को आपको कोई 54 में दे रहा है, कितना छूट दे रहा है? 46%। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, ये देखिए भाइयों, आप क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। परसेंटेज से, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने क्या है, अपना वोट नहीं डाला है, और 120 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। यदि विजेता को वैध मतों का 75% मिला है और वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? कैसे करना है दोस्तों? मैं मानता हूँ मेरा 100% वोट है। अब 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसमें से -20% कर दूं मैं, यानी मेरा वोटिंग कितना हुआ है? 80% की वोटिंग हुई है भैया। अब कुछ मत क्या है हमारे अवैध घोषित हो गए, गलत डाल के आ गए वो कितने वोट है? 120 वोट, यानी 80% में से आपको क्या है, 120 वोट कम कर देने हैं। ये क्या है, आपके वैध मत हैं। वैध मत यही है। अब ये क्या कह रहा है, इन वैध मतों का एक बंदे को मिला है कितना? 75%, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाइयों? 25% मिलेगा। डिफरेंस कितना आया? 50% का।
यही आपको दे रखा है 50% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1800 1800। 50% की वैल्यू कितनी है भाई 1800 है। तो 100% यानी टोटल वैद्य मत कितने थे 3600 हमारे क्या है टोटल वैद्य मत थे। 3600 हमारे क्या है वैद्य मत हैं। अब 120 खराब हुए थे तो टोटल वोट कितने पड़े इसमें 120 जोड़ दें। यानी आपका टोटल मत पड़ा है दोस्तों आपका 3720 आपका टोटल मत पड़ा है। आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है उस मतदाता सूची में कुल कितने मत थे। कितने वोट पड़े हैं दोस्तों 3720। परसेंटेज में कितने पड़े हैं 20% लोगों ने नहीं दिया था 80%। यानी 80% की वैल्यू आपको 3720 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है 3720 गुणा 100 भाग 80 यही करना है। दो 5 बार ये 4 बार 4 से ये कितना गया दोस्तों जन्म 36 930 बार 930 गुणा 5 कितना आया दोस्तों 4500 और 150 प्लस 4650। ऑप्शन बी क्या है आप ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है 4650 आपके कुल मतदाता सूची में वोट है। बात समझ में आ रही है भाई आपको क्या करना है आपको 100% वोटिंग है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया यानी 80% लोगों ने वोट दिया है। फिर का क्या कहा गया है कुछ मत क्या है हमारे अवैध घोषित हो गए। कितने मत अवैध घोषित हुए 120 80% का 120 हमने घटा दिया। अब एक को क्या है टोटल जो वैध मतों का 75 पड़ा है एक को 25 पड़ा है दोनों का डिफरेंस लिया 50%। 50% की वैल्यू आपको 1800 दे रखी है 100% कितना आ गया 3600 आ गया। 3600 क्या है आपके टोटल वैध मत हैं। 120 खराब हुए थे तो यानी टोटल कितने पड़े 3720 पड़े। 80% पड़े थे तो 3720 की वैल्यू आपको 80 दे रखी है। 80 की वैल्यू 3720 दे रखी है 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ऐसा ही का बहुत आसान सवाल है दोस्तों क्या कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 5 वर्षों में क्या है 10,500 हो जाती है। तो मूल राशि क्या है इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है 9300 और 10,500 का कितना आया 1200 रुपये आपका क्या है अंतर आया दोस्तों। अब 1200 रुपये वर्षों का अंतर लेना है 3 और 5 में कितने का अंतर है 2 का यानी 600 रुपये हर साल का ब्याज आपको मिल रहा है। आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है मूल राशि क्या थी 3 वर्षों में उसे कितना मिलेगा एक साल में 600 मिल रहा है 3 में कितना मिलेगा 1800। यानी 93 में से 1800 आप घटा देंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा 7500 क्या है आपकी मूल राशि थी। बात समझ में आई दोस्तों आपको यही है। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं भाइयों। ये सवाल देखिए एसआई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रखा है ये तो हम कर चुके हैं। क्या आया था यहाँ पे 7500। 135वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 4 गुनी क्या है हमारी कोई राशि हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है स्वयं का 300%। कैसे मेरी कोई राशि 100 रुपये की है दोस्तों 4 गुनी होके ये कितनी हो जानी चाहिए 400 रुपये हो जानी चाहिए। ठीक है मेरा कोई मूलधन 100 रुपये है और मुझे 400 चाहिए यानी यह क्या है 300 रुपये मुझे इस पर ब्याज चाहिए तभी तो 400 होगा दोस्तों प्रिंसिपल। 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है 300 रुपये ब्याज तो हमारा मिश्र धन 400 आ जाएगा हमारी 4 गुनी होगी। तो आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में रेट कितना दे रखा है 20%। 300 को आप 20% से भाग दे दीजिए कितना आया 15। यानी आपको 15 वर्षों में क्या है वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं भाइयों यहाँ पे कोई मैथ का नहीं है यहाँ पे है देखिए भाइयों क्या सवाल है क्या सवाल है भाइयों 144 पी और क्यू की वर्तमान आयु 5:7 है। क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे ये कितना है 5 से 7 दो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4 वर्ष दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी एक यानी 7 की वैल्यू कितनी आ गई एक 14 साल का है एक आपका 10 साल का है।
पी आपका 10 साल का है, क्यू आपका 14 साल का है। आपसे क्या पूछा गया है? तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 14 साल का हो जाएगा, ये 18 साल का हो जाएगा भैया। अनुपात क्या आया? 7:9। आसान सवाल था। ऑप्शन ए। 145 देखिए भाइयों, क्या कह रहा है? 2400 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4/9 बी के 2/3 के हिस्से के बराबर है। आपको सीधा रेशियो निकालना है। ए का क्या दे रखा है? 4/9। किसके बराबर दे रखा है भाइयों? बी के 2/3 के बराबर। 3 से ये कितनी बार गया? 9। 2 से ये कितनी बार गया? 2 बार। ए रेशियो भी क्या आ गया भाइयों? ए रेशियो भी क्या आ गया? ये 3 से 3 3/2 आपका क्या है? ए रेशियो बी आ चुका है। आपसे क्या पूछा गया है? बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या है? 2 है। तो बी का हिस्सा 2 है। टोटल कितना है? 5 है। और राशि कितनी है? 2400 है। यही है। ये इससे कितनी बार गया? 480 बार। 2 × 480 960 रुपये आपका क्या है? बी का शेयर है। ठीक है भाइयों, यही सवाल है। दोस्तों जो पहली पारी हुई थी और ये दूसरी पारी है 1 दिसंबर को, तो पहली जो हमारी शिफ्ट थी उसमें क्या है, मैथ के थोड़े लेवल लो था। इसमें हम बोल सकते हैं थोड़ा सा उससे क्या है, मॉडरेट लेवल पे गया है। तो दूसरी पारी का जो पेपर है मैथ का, वो थोड़ा सा हम मान सकते हैं टफ है। बाकी अगर हम इसका पूरा विश्लेषण करें कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो जो मैं आपको कल बताया था सेम वही पैटर्न है। सबसे ज़्यादा आपका SICI बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, ये आपको करके जाइए, अच्छे से कीजिए इसको। दूसरा क्या पूछा जा रहा है? नंबर सिस्टम बहुत पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम आप अच्छे से पढ़ के जाइए भाइयों। तीसरा क्या है? आपको LCM या SCF भी पूछा जा रहा है। चौथा क्या है? औसत का कोई बहुत साधारण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पांचवा क्या है? प्रॉफिट लॉस से बहुत आ रहा है भाइयों। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट जो है, इनको अच्छे से करके जाइए। ये अच्छा है, या ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इनसे इक्का दुक्का सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे क्या नहीं पूछा जा रहा है? कल की तरह आज भी कोई क्या है, आपका टाइम एंड वर्क से कोई सवाल नहीं आया है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से कोई आपका सवाल नहीं आया है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी विद्यार्थी अभी पेपर देने जा रहे हैं वो अच्छे से इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।